नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रदेश की 12 अन्य रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर देश भर में सेवा सप्ताह का आयोजन। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी शुभकामनाएं। राज्य में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में तेजी से हो रही है बढ़ोतरी। अब तक लगभग 1.5 लाख लोग ठीक हुए। और उत्तर तथा पूर्वी बिहार के कई जिलों में तेज बारिश। सबसे अधिक 100 मिलीमीटर वर्षा पश्चिमी चंपारण के रामनगर में दर्ज की गयी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र के लोगों का 86 वर्ष पुराना सपना साकार होगा। यह आयोजन बिहार के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस महासेतु के चालू हो जाने से राज्य का समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र से रेल संपर्क हो जाएगा। करीब 2 किलोमीटर लंबे कोसी रेल महासेतु के निर्माण पर 516 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके चालू होने के बाद मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र के बीच कम दूरी का सीधा रेल संपर्क उपलब्ध होगा। अब लोगों को लंबी दूरी नहीं तय करनी होगी। महासेतु के कारण निर्मली और सरायगढ़ स्टेशनों के बीच की दूरी 298 किलोमीटर से घटकर 22 किलोमीटर हो जाएगी। वहीं भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रणनीतिक संपर्क भी मजबूत होगा। ये रेल पुल वर्ष 1934 के भूकंप और बाढ़ में ध्वस्त हो गया था। वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस महासेतु का शिलान्यास किया था। पुल का निर्माण कोविड महामारी के दौरान पूरा किया गया और इस काम में प्रवासी मजदूरों ने भी भागीदारी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री कल अन्य 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में किऊल नदी पर बना नया रेल पुल भी शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी, कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी, समस्तीपुर दरभंगा जयनगर, समस्तीपुर खगड़िया और भागलपुर शिवनारायणपुर रेलखंडों के विद्युतीकरण परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हाजीपुर वैशाली, इस्लामपुर नटेसर, सहरसा आसनपुर, कुपहा, हरनौती बख्तियारपुर लिंक बाईपास और बाढ़ से बख्तियारपुर के बीच तीसरी रेल लाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा सहरसा सरायगढ़ राघोपुर मार्ग के गेज परिवर्तन कार्य का भी लोकार्पण होगा। श्री मोदी बरौनी में नए विद्युत लोको शेड और नवनिर्मित किऊल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री हाजीपुर वैशाली और इस्लामपुर नटेसर रेल लाइन पर यात्री रेलगाड़ियों और सहरसा आसनपुर कुपहा डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी रेलखंड और सीतामढ़ी से विद्युत रेलगाड़ी के परिचालन की भी शुरूआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस पर आज पूरे देश में कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस उपलक्ष्य में 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह का आयोजन कर रही है। इस दौरान देश भर में सफाई, सैनिटरी पैड और व्हील चेयर का वितरण समेत कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा ने पटना में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत विभिन्न दलों के गणमान्य लोगों ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सेवा सप्ताह के अवसर पर आज एम्स में प्लाज्मा दान किया। इससे कोरोना संक्रमित गंभीर रोगियों का इलाज किया जाएगा। गौरतलब है कि डॉक्टर जायसवाल पिछले दिनों कोविड-19 से संक्रमित हुए थे। सेवा सप्ताह पर हमारी श्रृंखला में आज हम कृषि क्षेत्र पर विशेष खबर प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले 6 वर्षों में मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण पर विशेष जोर दिया है। अन्नदाता सुखी भव के मंत्र के साथ सरकार ने अंतिम छोर तक तकनीक पहुंचाने और किसानों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की थी। देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। इससे
गांवों गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास और वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरूआत की है। देश में किसानों के सशक्तिकरण और कृषि के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान, ई-नाम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी कई पहल की गई है। इसके अलावा 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 से अधिक मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, ताकि कृषि उपज की ऑनलाइन खरीद फरोख्त की जा सके। वहीं 60 वर्ष की आयु वाले लघु एवं सीमांत किसानों को 3000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित करने के लिए पिछले वर्ष प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई थी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि एनडीए के घटक दलों के बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई छोटा या बड़ा भाई नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि सभी मिलजुल कर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। गौरतलब है कि कल लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने भाजपा से विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए कहा था। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रमंडल क्षेत्र के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए कदम उठाने को कहा है। आयुक्त ने शराबबंदी कानून प्रभावी तरीके से लागू करने, कोविड से बचाव के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में छूटे हुए लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए सभी बीएलओ को अभियान चलाने को कहा गया है। बांका जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव से संबंधित 5 कोषांगों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के 1592 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 15,118 हो गई है। अब तक राज्य में 1,64,000 लोग संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के सबसे ज्यादा 290 नए मामले पटना जिले में सामने आए हैं। पूर्णिया में 96, अररिया में 95, सहरसा में 88, भागलपुर में 75, सुपौल में 72 मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। विभाग के अनुसार अब तक राज्य में लगभग 1.5 लाख कोविड मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 91.17% है, जो देश भर में सबसे ज्यादा है। महामारी से राज्य में अब तक 855 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड-19 वैक्सीन अगले वर्ष की शुरुआत में उपलब्ध हो जाएगी। राज्यसभा में आज देश में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा का जवाब देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये बात कही। वैक्सीन के लिए जैसे दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं। और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं, उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की है कि वे वैक्सीन उपलब्ध होने तक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति विभिन्न निकायों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराकर वैक्सीन तैयार करने का काम कर रही है। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार पश्चिमी चंपारण की पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया को पटना में आर्थिक अपराध इकाई का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं बक्सर के पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा को पश्चिमी चंपारण का नया एसपी बनाया गया है। नीरज कुमार सिंह को बक्सर का पुलिस अधीक्षक और राजेश कुमार को मुजफ्फरपुर का सिटी एसपी बनाया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा से एप्टीट्यूड टेस्ट को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही है। उत्तरी और पूर्वी बिहार में आज कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा में कई स्थानों पर तेज बारिश रिकॉर्ड की गयी।
वहीं पूर्णिया, अररिया, कटिहार और आसपास के हिस्सों में मध्यम बारिश हुई है। बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के कई जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की आशंका है। इस दौरान वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में सबसे अधिक 100 मिलीमीटर बारिश पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर में रिकॉर्ड की गयी। इधर जमुई से हमारे संवाददाता ने बताया कि सोनो और चंद्रमंडी थाना क्षेत्र में वज्रपात की चपेट में आकर एक महिला समेत 2 लोगों की मृत्यु हो गयी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक रोशन कुमार ने बताया कि अब तक मानसून का प्रदर्शन अच्छा रहा है। 1 जून से 17 सितंबर के बीच बिहार में कुल 1068 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जो औसत से 14% अधिक है। इसके पूर्व के वर्षों में अगर बिहार राज्य की बात करें तो 2007 में इससे अधिक 1343 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। प्रदेश में विश्वकर्मा पूजा श्रद्धा पूर्वक मनाई जा रही है। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पी और निर्माण तथा सृजन का देवता माना जाता है। इस अवसर पर प्रदेश भर के इंजीनियरिंग प्रतिष्ठानों में पूजा का आयोजन किया जा रहा है। कारखानों, वर्कशॉप और गैराजों में भी सादगी पूर्वक पूजा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा पूजा पर लोगों को बधाई दी है। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। पितृपक्ष का आज समापन हो गया। हिन्दू धर्म की मान्यता के अनुसार कल से शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। पितृपक्ष के अवसर पर गया में फल्गु नदी में बड़ी संख्या में लोगों ने पितरों को तर्पण किया। कोविड महामारी के चलते विष्णुपद मंदिर बंद होने के कारण श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर सके। कटिहार जिला अदालत परिसर में आज बाल मित्र न्यायालय का शुभारंभ किया गया। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका उद्घाटन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रदेश की 12 अन्य रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर देश भर में सेवा सप्ताह का आयोजन। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी शुभकामनाएं। राज्य में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में तेजी से हो रही है बढ़ोतरी। अब तक लगभग 1.5 लाख लोग ठीक हुए। और उत्तर तथा पूर्वी बिहार के कई जिलों में तेज बारिश। सबसे अधिक 100 मिलीमीटर वर्षा पश्चिमी चंपारण के रामनगर में दर्ज की गयी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।